अच्छा, इफ a into b to c बराबर 0, बट a और b 0 नहीं है, a और b 0 नहीं है, तब 0 कौन हो जाएगा? c। 0 कौन हो जाएगा? c। नंबर 3, इफ a b any real number, if a b any real number, यदि a कोई रियल नंबर है, तब जब किसी भी रियल नंबर को स्क्वायर करेगा उसका मान या तो 0 होगा या 0 से ऐसे पाई कर लो। अगर a कोई रियल नंबर है, इफ a b any रियल नंबर, यदि a कोई रियल नंबर है, तो मतलब जब किसी भी रियल नंबर को स्क्वायर करेंगे उसका मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यही कि अगर a ऐसा रियल नंबर है जो 0 बराबर नहीं है, ये ऐसा रियल नंबर है जो 0 बराबर नहीं है, तब a का स्क्वायर करेगा तो ये केवल 0 से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। पहले बात को समझना, यहाँ a क्या था बोलो? अगर a कोई भी रियल नंबर है इसका मतलब a 0 भी हो सकता है। यहाँ a कोई भी रियल नंबर है ना, तो अगर यहाँ a कोई भी रियल नंबर है इसका मतलब a 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो जब वैसे संख्या पर स्क्वायर करेंगे उसका मान जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा मतलब प्लस में होगा। 0 से बड़ा मतलब प्लस की माइनस, 0 से बड़ा मतलब प्लस की माइनस प्लस। यहाँ कहता है कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे a एक ऐसा रियल नंबर है जो 0 बराबर नहीं है। अच्छा, 0 बराबर नहीं है इसका मतलब वो या तो माइनस में होगा या तो प्लस में होगा, या तो माइनस में होगा तो माइनस वाली संख्या पर स्क्वायर कर लो या प्लस वाली संख्या पर स्क्वायर कर लो, किसी भी टाइप की संख्या पर स्क्वायर कर लो, उसका स्क्वायर हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो माइनस वाला पर स्क्वायर करके देखो 0 से बड़ा होगा, प्लस वाला पर स्क्वायर करके देखो 0 से बड़ा ही होगा। अब समझ रहे क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ लोग? पता -2 किसमें है? माइनस में, इसका स्क्वायर करो वो 0 से बड़ा नहीं है। तो प्लस वाली संख्या पर स्क्वायर करो चाहे माइनस वाली संख्या पर स्क्वायर करो, स्क्वायर हमेशा 0 से क्या होगा? पांचवा नंबर समझते हैं। अगर a भी प्लस में, b भी प्लस में और c भी प्लस में, तब पता यहाँ a 0 से बड़ा, इसका मतलब a किसमें? b 0 से बड़ा मतलब b किसमें? c 0 से बड़ा मतलब c किसमें? प्लस में। तो अगर a b और c प्लस में है, जब उस तीनों a b और c को जोड़ देगा तो जो संख्या प्राप्त होगा वो भी किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। मतलब 3 प्लस वाली संख्याओं को, 3 प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेगा तो इनसे भी क्या होगा? इनसे भी क्या होगा? प्लस। जैसे मतलब 3 प्लस में है, 2 प्लस में है, 5 प्लस में है, क्या तीनों प्लस में है? तीनों को जोड़ के देख लो, आंसर प्लस में भी आएगा। उसका आंसर यह वही कंसेप्ट बोल रहा है कि अगर a 0 से बड़ा है मतलब प्लस में, b 0 से बड़ा है मतलब प्लस में, और c भी 0 से बड़ा मतलब प्लस में, तो अगर a b और c प्लस में है तो जब उन तीनों संख्या a b c को जोड़ देगा तो वो भी किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। सही है? बराबर समझ रहे हैं? यहाँ तक में किसको परेशानी हो रहा है? पूरा सवाल तुम्हें ये सब कंसेप्ट से क्वेश्चन बनने वाला है अभी, इसलिए जहां भी लगता है हमको परेशानी है सवाल पूछो। जहां भी लगता है परेशानी है सवाल पूछो। आगे बोले तो नेक्स्ट। अच्छा, कोई बताओ हमें, किसी भी दो संख्याओं को घटाने पर कोई क्या बोले? सो रहा है, घटाने पर 0 कब होता है? किसी भी दो संख्याओं को घटाने पर 0 कब होगा? जब दोनों संख्या समान हो, दोनों संख्या समान हो। क्या 5 में 4 घटाने पर 0 होगा? क्यों? दोनों संख्या समान नहीं है। अच्छा, 4 में 4 घटाने पर 0 होगा? तो सोचो, अगर a b और c तीनों डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट मतलब
अलग अलग का मतलब ना तो ए बी के बराबर है, ना तो बी सी के बराबर है, अगर तो सी ए के बराबर, मतलब कोई किसी बराबर नहीं है, डिफरेंट है तीनों। तो क्या तीन संख्या अगर अलग अलग हो तो उनमें से किसी भी दो को हटाने पर जीरो होगा? अरे बेशर्मो, दो संख्या घटाने पर जीरो कब होगा? जब दोनों संख्या समान होगा। और हमने कहा कि यहाँ दो क्या तीनों में से कोई भी समान नहीं है, तीनों अलग अलग है। ए बी सी तीनों क्या है? मतलब ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है और सी कोई किसी बराबर नहीं है। अगर कोई किसी का समान नहीं है, अगर समान नहीं है तो क्या उसमें से किसी भी दो को घटाने पर जीरो होगा? नहीं होगा। वही लिखने जा रहे हैं लोग कि इफ ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी आर डिफरेंट, यदि ए बी और सी डिफरेंट है, क्या है बोलो? डिफरेंट का मतलब ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं, मतलब कोई किसी के बराबर नहीं है, कोई किसी के बराबर नहीं है। then मतलब तब बताओ, तब क्या a माइनस बी जीरो होगा? बोलो, क्यों नहीं होगा? क्या b माइनस सी जीरो होगा? क्या c माइनस ए जीरो होगा? तब किसी भी दो घटाने को जीरो नहीं होगा। अच्छा सोचो, अगर a माइनस बी जीरो नहीं है तो बोलो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? बताइए, जीरो से बड़ा होगा। सब इस जगह देखो, अगर a जीरो के बराबर नहीं है तो a का स्क्वायर क्या होगा? कोई भी संख्या अगर जीरो के बराबर नहीं है और उस संख्या का स्क्वायर हमेशा जीरो से क्या होगा? यहाँ देखो a माइनस बी जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? बी माइनस सी का स्क्वायर जीरो से बड़ा होगा। अच्छा सी माइनस ए का स्क्वायर जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा मतलब क्या होगा? प्लस, मतलब ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी। जब इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे हम लोग, a माइनस बी पर होल स्क्वायर, b माइनस सी पर होल स्क्वायर, c माइनस ए पर होल स्क्वायर, बोलो ये भी जीरो से क्या होगा? ये बात समझ आ रहा है? ये कंसेप्ट है केवल, ये मत समझना कहां से आया कंसेप्ट है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर a माइनस बी जीरो नहीं है, फिक्स करो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? जीरो से। b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? जीरो से। c माइनस ए का होल स्क्वायर जीरो से। जीरो से बड़ा मतलब प्लस में, ये तीनों प्लस बन जाएगा। और जब तीन प्लस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए वो भी किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बात पढ़ रहा है? कौन पूरा है? सबको स्कूल